अगर मैं माइनस बी को वहां ले जाऊं तो क्या हो जाना चाहिए भाई आपके हिसाब से? मैंने लिखा 5 - 2 > 1, ठीक है। अब मैं -2 वहां ले जाऊंगा तो यह +2 हो जाएगा कि नहीं होगा, और साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? तो हम सर लिखते हैं साइन साइन चेंज नहीं होगा सर। नहीं होगा, और -2 वहां जाके क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, 1 + 2। हाँ, तो 5 > 3। तो ये क्या हमेशा सही है सर? हाँ भाई, हमेशा सही है। तो ये सही होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? A > C + B, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका लॉजिक क्या है सर? तो लॉजिक वही है जो अभी बताया 7th वाले पॉइंट में, कि आपको 5 - 2 लिखा हुआ है, और आप है ना, मैं -2 ले जा रहे हो उधर। तो ये सर -2 कभी उधर कैसे ले जा सकते हैं? इक्वल टू होता है तो ले जाते। इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो ऐसा करो, -2 आपको हटाना है ना, आप दोनों तरफ एक इक्वल क्वांटिटी ऐड कर दो। और वो इक्वल क्वांटिटी क्या है? वो इक्वल क्वांटिटी है +2। आपको -2 हटाना है तो +2 कर दो दोनों तरफ। तो ये +2 -2 कट जाएंगे, और क्या आएगा? 5 > 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये लॉजिक है, एक बीच वाला स्टेप हम स्किप कर जाते हैं बस। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो 8th पॉइंट भी समझ में आ गया, 9th पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, कि भाई अगर एक नंबर c मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, a > b लिखा हुआ है, तो अगर हमारे पास ac या ab c लिखा हुआ है, मान लो ab c लिखा हुआ है, और अगर हम b को वहां ले जाना चाहते हैं, तो b को वहां कैसे ले जाएं भाई, कौन बताएगा? डिवाइड हो जाएगा। सर हाँ, डिवाइड हो जाएगा सर। ए बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही सी बात है। अपॉन बी। तो आप क्या लिखवाओगे? a, और यहाँ पे लिखूंगा c/b। अब साइन कौन सा लगाऊं? ग्रेटर लगाऊं कि लेस लगाऊं? सर ग्रेटर ही रहेगा सर। साइन चेंज नहीं होगा सर। ठीक है भाई, जॉयदीप का कहना है ग्रेटर। बाकी बच्चे क्या बोल रहे हैं? सर ग्रेटर भी रहेगा। है ना, ग्रेटर ही रहेगा। विष्णु भी कह रहे हैं ग्रेटर रहेगा। और सही है ना सर मेरा? अभी देखते हैं, अभी सबका देखें। मेजोरिटी विंस होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ जी, और कौन बोल रहा है? हरिओम, सोनू बताओ, जयाना बताओ, विवेक बताओ, क्या कहते हो? साइन चेंज होगा कि वही रहेगा भाई? नहीं होगा सर। ये कौन कह रहा है? हरिओम कह रहे हैं ऐसे, या सोनू बोल रहे हैं? सर सोनू। तो हरिओम क्या कह रहे हैं? हरिओम का भी वही है। अच्छा, कि साइन ग्रेड का ग्रेटर हम्म। ही रहेगा। तो अब बारी है विवेक। विवेक बताओ जरा जल्दी से। सर ग्रेटर या तो कंफर्म हो गया। अच्छा, ग्रेटर ही रहेगा, अच्छी बात है। तो मेजोरिटी विंस हो रहा है। तो जैन, आप बताओ भाई, आपका क्या कहना है? सर ग्रेटर रहेगा। अच्छा भाई, मेरे को तो है ना, यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है। ये जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है ना, वो आधी इंफॉर्मेशन दी है, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी मैंने आपको। तो अब पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ या कि सर भाई। बड़ा कौन सा डिजिट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ जी। ए और बी में से बड़ा कौन सा उसके ऊपर डिपेंड करेगा सर। अच्छा, ए और बी में से बड़ा कौन सा है? तो अगर मानो बी बड़ा है तो? तो और फिर भी वही हो जाएगा। हाँ, और अगर ए बड़ा हो तो? वही होगा। तो इसमें जो एक लॉजिक छुपा हुआ है ना, जो मैंने अभी बताया नहीं, अब बताऊंगा मैं आपको। क्या करेंगे, इसके दो पार्ट कर लेते हैं। पहला केस ले लेते हैं कि मान लो जो बी है ना, वो पॉजिटिव है। तो अब क्या हुआ? बी पॉजिटिव है, तो उसको मल्टीप्लिकेशन वहां जाके डिवीजन बन जाता है। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा ना, तो साइन चेंज बिल्कुल नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही कहा, साइन चेंज नहीं होगा। पर पर अगर b नेगेटिव है, <0 है, और फिर आप जो है लिख रहे हो कि ए बी > c, और अब आप b फिर से उधर ले जा रहे हो, b उधर ले जाओगे, तो अब क्या होगा? c/b तो होगा, पर भाई साइन चेंज होने वाला है, ग्रेटर का क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। सर ऐसे कैसे हो जाएगा? चलो देखते हैं। कि भाई आप मुझे बताओ, 8 > 2 है ना, >3 होता है, सही है कि नहीं? या >4 कर दो ताकि आसानी से हो जाए। तो 8 × 2 16 होता है, 16 > 4।
तो बताओ 8 ग्रेटर देन 4 डिवाइडेड बाय 2 सही है क्या? 8 ग्रेटर देन 2 सही है क्या? है ना? यस सर। क्योंकि यहाँ 2 तो पॉजिटिव है ना, 2 तो ग्रेटर देन 0 है। अब एक और बात समझते हैं, ये तो हमने 9 का फर्स्ट पार्ट किया। अब सेकेंड पार्ट करते हैं कि इसमें लिखते हैं 8 इंटू -2 ग्रेटर देन 4 तो लिख सकते हैं क्या? पहले चलो ग्रेटर देन हम लिख देते हैं -1, तब तो सही है क्या? नहीं, ग्रेटर देन हमको लिखना पड़ेगा। मान लो हमने लिख दिया ग्रेटर देन -32, अब सही है क्या? -16 इज ग्रेटर देन -32 सही लिखा है मैंने? सही है सर। सही है ना? अब देखो, हाँ। क्योंकि ये -2 था ना, -2 कैसा है? लेस देन 0 है। तो अगर मैं अब यहाँ से -2 को उधर ले जाऊं तो क्या होने वाला है? तो इधर तो -32 है और नीचे -2 है, क्या होने वाला है बताओ? तो कितना आएगा? इधर तो आएगा, इधर बॉक्स बना देते हैं, अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो 8 और यहाँ लिख दिया हमने 16। अब बताओ क्या लिखूं? 8 ग्रेटर देन 16 लिखूं कि लेस देन लिखूं? है भाई? हाँ सर, Sir, 8 less than 16. ग्रेट ले, लेस देन 16 सर, 8 8 तो छोटा लेस होता है देन ना भाई। 16। तो अभी ऊपर तो हाँ ग्रेटर सर देन था, ऊपर ग्रेटर देन था और नीचे लेस देन कैसे हो गया भाई ये? अभी तो हम जैसे, तो सर, ये, सर एक क्योंकि डाउट। जैसे हमने हाँ यहाँ नेगेटिव पे नंबर है। हमें -32 -2 था, माइनस वाइनस करके प्लस हो गया, और 2 हाँ 1 से 2 2 16 हो गई, इसलिए बस इसकी वजह से सर। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो सर हाँ, हरिओम बताओ, कुछ पूछना है आपको? यस सर। पूछो। सर यहाँ पर सी माइनस में क्यों लिए हैं सर? हाँ, सी माइनस में क्यों लिए भाई? वो तो हमारी मर्जी है। अब आप चलो दूसरा पॉजिटिव लेना चाहो पॉजिटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ओके सर, देखो भाई, पॉजिटिव। भाई मेरा कहने का मतलब है कि पहला ऊपर वाला टर्म तो सही होना चाहिए, तभी तो नीचे चलेंगे। ये वाला सही है कि नहीं है? ये -16 बड़ा होता है -32 से, ये सही है क्या गलत है ये बताओ? यस सही है सर, सही है। तो ऐसा नहीं तो कोई और एग्जाम्पल बताओ जिसमें जो आप लेना चाहो वो बता दो, वो ले सर लेते हैं। माइनस साइन हटा दीजिए ना, -32। अच्छा, तो फिर मैं देखो आपके सामने ये माइनस साइन हटा रहा हूँ, ठीक है? तो ये -32 लिखा, सब +32 कर दिया। तो अब साइन कौन सा आएगा यहाँ पे? चलो करिए आप। अभी क्या लिखूं साइन यहाँ पे बीच में? पहले कौन सा साइन लिखूं बताओ? बीच में 8 बड़ा हो। है बीच में लेस लिखना पड़ेगा, ग्रेटर लिखना पड़ेगा? हाँ, क्यों? -16 यस। छोटा होता है ना, -16 हाँ। छोटा होता है -16 किससे? +32 से छोटा फिर होता से। है। अब अगर मैं -2 को वहां ले जाऊं, नीचे ले जाऊं, तो अब क्या हो जाएगा? अब आप बताओ क्या हो जाएगा? Sir, sign change हो जाएगा. 8 साइन is चेंज हो greater जाएगा। than -16. हाँ। हाँ, 8 इज ग्रेटर देन -16 हो जाएगा भाई। बात समझ में आई? हम्म। 8 बड़ा हो जाएगा। साइन चेंज होता है, अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो साइन चेंज होता है। तो भाई ये तो वही बात है जो आपने इस पॉइंट में सीखी थी। कौन से पॉइंट में सीखी थी? मैंने तो घुमा के बताया है इसको। ये जो है ना, अपन जब डिवाइड करते हैं, जब बी नेगेटिव है, ऊपर एक पॉइंट लिया था ना हमने, कहाँ पे? ये रहा, सी से। सी अगर लेस देन 0 है और नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो दोनों तरफ, तो क्या होगा? तो अगर जो ग्रेटर देन साइन था वो लेस देन हो जाएगा। जैसे हमने 5 ग्रेटर देन 2 था, तो हमने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया तो क्या होगा? ग्रेटर देन वाला साइन जो है लेस देन बन जाएगा। तो सर इसको यहाँ पे कैसे समझाओगे? ये वही बात कैसे हुई भाई? ये वही बात है। कैसे सर वही बात है? देखो, मैं इसी सेकंड वाले को फिर से करके दिखा रहा हूँ कि मेरे पास लिखा हुआ था, वापस लिख रहा हूँ मैं, सेकंड वाला। सर आ गया सर समझ। हाँ, समझ में आ गया ना? 8 इंटू -2 ग्रेटर देन -16 लिखा, -32 वही। लिखा, -32। अगर मैं दोनों तरफ एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर दूं कि मुझे -2 हटाना है, तो कौन से नंबर से डिवाइड करूं? तो -2 हटाना है तो मुझे किस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा? -2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो -2 हटेगा। ठीक है ना? तो मैंने -2 से डिवाइड किया दोनों तरफ, ये लो भाई। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा ना। आपने तो बताया था ऊपर कि सर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, कहाँ बताया था? ये रहा कि सर देखो सी नेगेटिव है ना, सी लेस देन 0 है,
तो अगर इससे डिवाइड करोगे तो ऊपर तो आपने सर पॉजिटिव लिया था, ए ग्रेटर देन बी लिया था, और अब क्या हो जाता है, ग्रेटर देन बी की जगह अब ये क्या हो जाता है, ये लेस देन बन जाता है। देखो ये लेस देन बन गया, ठीक है ना। आपने तो बोला था कि सर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करो साइन चेंज होगा, तो अभी मैं नेगेटिव नंबर से डिवाइड ही तो कर रहा हूँ यहाँ पर। देखो ये अब -2 से डिवाइड किया दोनों तरफ, तो क्या होना चाहिए, साइन चेंज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो ये लेस हो जाएगा। भाई -2 से -2 कट गया, और यहाँ से काटो तो क्या मिलेगा, 8 इज लेस देन 16 बोलोगे, ग्रेटर देन 16 बोल -16 बोलोगे, तो सर इसमें तो हम लेस देन ही बोलेंगे भाई, 8 इज लेस देन बोलेंगे। क्या कहते हो, ये ऊपर से तो नहीं जा रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हैं? 8 इज लेस देन +16, ऐसे लिख दो। यस सर। हाँ भाई 8 जो है ऊपर, तो यहाँ पे तो साइन तो लेस देन का था, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे तो साइन ग्रेटर देन का था, ग्रेटर देन की जगह अब यहाँ पे क्या हो गया, लेस देन का हो गया, कि अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये लॉजिक है। तो ये सारे रूल्स समझ में आ गए तो बड़े आराम से आप क्वेश्चन कर पाओगे। अब एक और बात मैं बताना चाह रहा हूँ, वो एक अगले पेज पे बताऊंगा, कि कभी आपके पास कुछ इस तरह का टर्म आ जाए, देखो मैंने यहाँ लिखा कि x-1 अपॉन x-2 ग्रेटर देन 2 है, तो इसको सॉल्व कैसे करें, ये मेरा क्वेश्चन है। तो ये जो x-2 डिनोमिनेटर में है, क्या मैं उसको उस तरफ ले जाऊं, ऊपर ले जा सकते हैं सर। ले जा सकते हैं ना, तो ले गया, चलो मैं इसको हाँ थोड़ा सर। सा मैंने ले गया, तो मैंने ले गया, तो यहाँ पे क्या लिखूं, 2 और x-2, अब मैं साइन कौन सा लगाऊं, ग्रेटर देन का लगाऊं कि लेस देन का लगाऊं, सर x-1 is less than 2 सर। लेस सर देन, अगर हम 2x minus 2 to the 4 हो जाएगा सर, x minus 4 हो जाएगा सर, हाँ तो 2x यहाँ, minus 4 हो जाएगा सर। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये जो बॉक्स बनाया है इसमें मैं ग्रेटर देन का साइन लगाऊं कि लेस देन का लगाऊं, सर x minus 1 is less than 2 x minus 2 सर, तो आप सर ग्रेटर देन का लगाइए, लेस देन का लगाइए दोनों मत बोलो यार, एक बोलो। ग्रेटर देन रहेगा सर। सर। ग्रेटर देन लगाइए सर, ग्रेटर देन। अच्छा चलो पोलिंग कर देते हैं, और कौन बोल रहा है भाई, देखो जॉयदीप ने तो ग्रेटर बोल दिया, अब आगे बताओ। हरिओम हरिओम भी सोनू ग्रेटर भी बोल रहा है सर। ग्रेटर बोल रहे हैं, जॉयदीप ने बोल दिया, गुरु, हाँ जी, विष्णु बताओ, विष्णु क्या कहते हैं, कुछ नहीं कहते, विवेक क्या कहते हैं, विवेक भी कुछ नहीं कह रहे, जयाना क्या कह रही है, सो ग्रेटर। ग्रेटर बोल रहे हैं, तो विवेक आपको कुछ बोलना सर है, एक डाउट है हाँ पूछो। सर, अगर x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हैं तो पॉसिबल नहीं है, अगर x की वैल्यू हाँ 1 से ज्यादा रख रहे हैं तो पॉसिबल है। हाँ, मेरा कहने का मतलब इनका आपका सही है हरिओम, कि भाई ये जो x-2 है ना, उसका तो हमें पता ही नहीं ना, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो तो x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो हमें थोड़ा पता है कि x-2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर x-2 पॉजिटिव है, तो अगर हम उसको उधर ले जाएं तो ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगा, पर अगर x-2 नेगेटिव है और अब x-2 को उधर ले जाएं तो साइन चेंज होगा। तो सर हम क्या करें, हमें तो x की वैल्यू पता नहीं है, तो क्या करें सर। तो भाई उसके लिए ये जो स्टेप करा है ना, ये गलत माना जाएगा, तो ऐसा नहीं करना, इसको इसको उधर लेके नहीं जा सकते, गलत स्टेप है। तो सर हम ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, तो भाई ध्यान से सुनो, ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो आपको क्या करना है, इस 2 को उठा के इधर ले आओ, उधर x-2 को ले जाने की जरूरत नहीं है, हमें पता नहीं ना, x-2 नेगेटिव होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, x-2 पॉजिटिव होगा तो साइन चेंज नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो अब बताओ क्या करें, एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लो, x-2 एलसीएम आ गया, तो x-1 और -2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेने के बाद, x-2 से, इस तरह से मल्टीप्लाई कर दो और ग्रेटर देन 0,
अभी हमें कोई साइन चेंज करने का सोचना ही नहीं पड़ा, क्योंकि हम 2 को उठा के इस तरफ ले आए। ये बात समझ में आ गई? ये नीचे डिनोमिनेटर को उधर न ले जाके हम इस वाले टर्म को इधर ले आए, और हमें पता है कि ऐसे ट्रांसफॉर्म कर देंगे, है ना, दोनों तरफ -2 कर दें तो साइन चेंज नहीं होता। तो वैसे तो डर लगा रहेगा कि भाई x-2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पता नहीं हमें, तो अब कोई डर नहीं है। x-1 -2x + 4 और डिवाइडेड बाय x-2 और ग्रेटर देन 0, इस तरह से सॉल्व करेंगे। और आगे क्या आएगा भाई? आगे आएगा -x + 3 और डिवाइडेड बाय x-2 ग्रेटर देन 0, ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना? तो इसको सर अगर हम माइनस कॉमन निकाल लें तो भाई, न्यूमरेटर में माइनस कॉमन निकाल लेते हो तो ये x-3 हो जाएगा। क्या कहते हो? तो सर अगर हम माइनस नहीं चाहते लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या करें? तो भाई माइनस नहीं चाहते हो तो दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो, और क्या। तो सर -1 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ तो सर क्या होगा, कौन बताएगा? -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होने वाला है? ग्रेटर देन आएगा, लेस देन आएगा, क्या आएगा? कोई बताएगा? क्या लगाऊं सिंबल यहाँ पे? सर ग्रेटर देन हो जाएगा। ये तो पहले से ग्रेटर देन था, यहाँ पे ग्रेटर देन था ना, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सर ग्रेटर वही देन। रहेगा सर, वही साइन रहेगा सर। अच्छा, तो एक बात बताओ, जो पीछे पढ़ के आए उसमें क्या पढ़ा था कि किसी नेगेटिव नंबर से जब डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता। देखो यहाँ पे हमने बताया था कि ये आपने लॉजिक अभी बताया था सर, ये सी जो है पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो सर ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगा, पर सर नेगेटिव नंबर है ना, सी नेगेटिव है, तो उससे डिवाइड करोगे, अभी तो ग्रेटर देन था 5 ग्रेटर देन 2, जब -2 से डिवाइड किया तो सर लेस हो जाएगा। ग्रेटर का लेस हो जाता है जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं। तो यही बात तो यहाँ पर भी है। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे -1 से डिवाइड कर दो, कि नेगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ना तो साइन क्या हो जाता है? वही रहता है क्या? चेंज होता है। चेंज होता है, अभी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे हम फिर लेस लिखेंगे, लेस का साइन आएगा, तो यानी क्या हो जाएगा? x-3 अपॉन x-2 इज लेस देन 0 हो जाएगा। क्या कहते हो बच्चों, समझ में आया? यस सर। हाँ, अब है ना एक और बात आपको समझनी है आगे। चलो एक और बात समझते हैं कि अगला एक पॉइंट ले लेते हैं, स्टार लगा देते हैं इसमें। जयदीप को कुछ पूछना है, बताओ भाई जयदीप। सर ये लास्ट पॉइंट का हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं ना, सही है? हाँ, अभी तो 2 बातें और बतानी है, फिर कर पाओगे एक्सरसाइज बड़े आराम से। ठीक है, बता दूं क्या? शायद मीटिंग एंड होने वाली है जयदीप, 2-3 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, तो फिर से जुड़ जाना थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए जुड़ जाएं, ताकि फर्स्ट एक्सरसाइज बड़े आराम से आप कर पाओगे। तो अब जो नई चीज़ बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना है। तो वो नई चीज़ क्या है भाई? वो है a इंटू बी ग्रेटर देन 0 कब होगा? इसके 2 केसेस बनते हैं। पहला केस है जब a भी पॉजिटिव हो, a भी ग्रेटर देन 0 हो और b भी ग्रेटर देन 0 हो, तब होगा। तो सर एक और भी तो बात हो सकती है कि दोनों नेगेटिव हो। हाँ भाई, कि a लेस देन 0 हो और b भी लेस देन 0 हो, दोनों नेगेटिव होंगे, उनका प्रोडक्ट क्या होगा? तो भी पॉजिटिव होगा। तो 2 केस बन गए, केस 1 और केस 2। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं कि सर x-1 और x-2 अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसमें सर आंसर क्या आएगा? तो चलो सॉल्व करते हैं। केस 1 ले लेते हैं कि मान लो कि x-1 भी ग्रेटर देन 0 है और x-2 भी ग्रेटर देन 0 है। तो सर इससे क्या आएगा? इससे आएगा x ग्रेटर देन 1 और इससे आएगा x इज ग्रेटर देन 2। तो सर इसमें आंसर क्या आएगा? आंसर यह आएगा कि भाई इसका जो कॉमन सोल्यूशन होगा ना वो होगा, एक नंबर लाइन बनाओ, ये नंबर लाइन बनाई, इस पे 1 दिखाया हमने और 2 भी दिखा दिया। तो हमने बोला ग्रेटर देन 1 तो यहाँ से 1 से राइट में जाना है और ग्रेटर देन 2 के लिए 2 से राइट में जाना है। तो इसमें जो डबल लाइन दिख रही है ना वो हमारा आंसर है। तो डबल लाइन तो सर 2 से इन्फिनिटी दिख रही है,
तो यही हमारा आंसर है। तो x बिलोंग्स टू 2